आखिर हेमंत सोरेन को पड़ गई बीजेपी सांसदों की जरूरत, सोशल मीडिया पर लिख दी ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के भाजपा सांसदों से आग्रह किया है कि वे केंद्र से राज्य का बकाया कोल रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपए दिलाएं। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि राज्य का कोई बकाया नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है। पप्पू यादव ने लोकसभा में सवाल उठाया था कि कोयला राजस्व के अर्जित कर के तौर पर झारखंड का 1.40 लाख करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया है। केंद्र यह राशि उपलब्ध नहीं करा रही है। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि यह सही नहीं है। झारखंड का कोई बकाया केंद्र सरकार के पास नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में बदलेगा मौसम, कब है बारिश के आसार। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड कहर बरपा रही है। गर्म कपड़े और अलाव तापने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। राज्य में मौसम का मिजाज बदलेगा। 20 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम समेत 4 जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर तक राज्य में सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। रांची और उसके नजदीक के इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। झारखंड में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर लगाई रोक, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल 2023 की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के परिणामों को प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक मामले में मंगलवार 17 दिसंबर को प्रकाश कुमार और अन्य की याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसएन रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। झारखंड के कई जिलों में पावर कट और लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी राहत, बिजली विभाग ने किया ये काम। रांची वासियों को अब बिजली संकट से राहत मिल सकती है। दरअसल लोहरदगा लातेहार 220-132 केवी ग्रिड सब स्टेशन और लोहरदगा 220 केवी डबल संचरण लाइन सोमवार से आरंभ हो गई है। इन्हें नेशनल ग्रिड से भी जोड़ दिया गया है। वहीं लातेहार ग्रिड को चंदवा स्थित नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है। इससे लोहरदगा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो सकेगी। के वर्मा ने बताया कि सीएम ने पूरे झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत कर इसकी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। उन्हीं के निर्देश का पालन करते हुए ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाई जा रही थी। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 महीने से लोड शेडिंग नहीं हुई है। यदि कहीं बिजली कटी भी है तो वह लोकल फॉल्ट के कारण कटी है। ठंड से बेहोश हुआ दूल्हा, दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, बेरंग लौटी बारात। बाबा नगरी में कड़ाके की ठंड व शीतलहरी में शादी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। ठंड की वजह से उसकी शादी होने से पहले ही टूट गई। मोहनपुर थाना क्षेत्र के पेड़ा नगरी घोरमारा में रविवार रात एक शादी थी। वर पक्ष घोरमारा का रहने वाला था, वधु पक्ष भागलपुर का। दोनों पक्षों की सहमति से शादी सुखाड़ी मंडल गार्डन कैंपस में हो रही थी। बाजे गाजे के साथ बारात लगी, खुशी खुशी वरमाला हुआ। ठंड में खुले आसमान के नीचे वरमाला का स्टेज बना था। शादी का मंडप भी खुले आसमान में बनाया गया था। पंडित ने शादी की रस्में शुरू की। इसी क्रम में अचानक दूल्हा कपकपाते हुए बेसुध होकर गिर पड़ा। दूल्हे का शरीर ठंडा पड़ गया। आनन फानन में परिजन दूल्हे को कमरे में ले गए और हाथ पैर रगड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक कंपाउंडर को बुलाया गया। दूल्हे को सलाइन लगाकर ठंड से राहत देने वाले इंजेक्शन लगाए गए। करीब 1.5 घंटे बाद दूल्हा नॉर्मल हुआ। शादी के मंडप में फिर से बैठने को तैयार हुए तो दुल्हन ने शादी से सीधे इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि लड़की को कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। सरायकेला पुलिस ने चोरी की 70 बाइक बरामद की, 4 अपराधी गिरफ्तार। बाजार और मेले में मोटरसाइकिल की करते थे चोरी।
सरायकेला खरसावां पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर 70 चोरी की बाइक बरामद की है। इससे पहले अगस्त 2022 में जमशेदपुर के कोतवाली क्षेत्र में 67 चोरी की बाइक बरामद की गई थी। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में शंकर मांझी उर्फ संदीप, भूषण मछुआ, शिव मुंडा उर्फ शिव मुंडा और मंगल मुंडा शामिल है। एसपी के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के 3 बाइक चोर कुचई बाजार में चोरी करने की योजना बना रहे हैं। एसआईटी की त्वरित कार्रवाई में शंकर मांझी और भूषण मछुआ को चोरी की बाइक के साथ दबोच लिया गया। लड़कियों को छेड़ने वाले फिरोज का जुलूस निकाला, लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी का सांप्रदायिक तनाव फैलाने में भी हाथ। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज अली उर्फ सुग्गा को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल भेजे जाने से पहले रांची पुलिस ने मेन रोड में उसे घुमाते हुए कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई। इधर बच्चियों से छेड़खानी मामले में आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने की वजह से सस्पेंड किया गया है। इसमें कोतवाली थाना के एसआई सनातन हेम्ब्रोम, मुंशी अविनाश कुमार और महिला थाना की एसआई उषा कुमारी और थाना स्टाफ उर्मिला शामिल है। वहीं सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि फिरोज अली कब से छेड़छाड़ कर रहा है, इसके लिए संबंधित स्कूल के आसपास स्थित दुकानों के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। फिरोज को पूछताछ के लिए पुलिस जल्द रिमांड पर लेगी। इस मामले को स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाएगा। जामताड़ा में खेत में मिली सड़ी गली लाश, गले और कमर में बंधी है रस्सी, हत्या कर फेंक के जाने की आशंका। जामताड़ा में खेत में बने डोभा से पुलिस ने करीब 40 वर्षीय एक युवक की सड़ी गली लाश बरामद की है। घटना जामताड़ा जिले के जियाजोरी पंचायत अंतर्गत कुल डंगाल की है। शव के कमर और गले में रस्सी बंधी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर युवक की लाश यहाँ फेंक दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना मंगलवार सुबह को पुलिस को दे दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को निकाला और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार गांव में कोई भी ग्रामीण शव की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः युवक किसी अन्य जगह का हो सकता है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना स्पष्ट हो पाएगी। झारखंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर नया अपडेट, सरकार के कड़े फैसले से कंपनी के फूले हाथ पांव। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सोमवार को विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों, 7 प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध थी। मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का भी मामला उठा है। मंत्री को कंपनियों के बारे में बताया गया कि यहां ब्रांड प्रोत्साहित करने का खेल चल रहा है। लोगों को मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री खासे नाराज दिखे। शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनसे मनचाहे ब्रांड की ही मांग नहीं की जा रही है। आरोप प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों पर था जो किसी खास ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी ब्रांड के शराब रखे हैं। उधर हेमंत सरकार ने देवघर जाने वाली सड़क के लिए किया बड़ा ऐलान, तो इधर सीएम नीतीश ने भी बिहार बॉर्डर तक कर दी नई घोषणा। सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सावन के महीने में प्रतिदिन लाखों की संख्या में कांवरिया एवं श्रद्धालुओं का वाहन के माध्यम से अजवैगीनाथ धाम आगमन होता है एवं अजवैगीनाथ धाम घाट पर गंगा स्नान कर जल लेकर पूजा के लिए देवघर वैद्यनाथ धाम पैदल 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन एवं बस आदि के माध्यम से प्रस्थान करते हैं। साथ ही सावन महीने के अतिरिक्त दिनों में भी उक्त मार्ग में पूरे वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं अन्य यात्रियों का वाहनों से आवागमन होने से उक्त मार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। अजगैवीनाथ धाम मेला क्षेत्र में प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। वर्तमान में उक्त पथ में 2 लेन सड़क होने के कारण यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 212 अस्पतालों पर ईडी की नजर, 40 करोड़ की पेमेंट रुकी।
झारखंड के 212 गैर सरकारी अस्पतालों पर अब ईडी की नजर है। इसमें राजधानी रांची के 9 अस्पताल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल हैं। ये वो अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ईडी की जांच आगे बढ़ने पर इन अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की ओर से किए गए विभिन्न स्तर की जांच में इन अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पताल संचालकों द्वारा पैसे लेकर आयुष्मान लाभुकों का इलाज करने से लेकर मरीज को भर्ती किए बिना ही आयुष्मान के तहत भुगतान ले लेने की भी शिकायत है। जब सरकार की ओर से संचालित 104 सेवा व अन्य जांच तंत्र के द्वारा इन अस्पताल संचालकों द्वारा बताए गए मरीजों से बात कर उनके इलाज की जानकारी ली गई तो सभी फर्जी पाए गए। जांच के बाद इन अस्पतालों का भुगतान तो रोक दिया गया, लेकिन अभी भी इन अस्पताल संचालकों द्वारा आयुष्मान के नाम पर फर्जीवाड़ा जारी है। वर्तमान में राज्य में 750 सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।